नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। एक परिवार जिनके यहाँ पे 2 बच्चे होते हैं और बच्चों के बाद परिवार सोचता है कि अब फैमिली प्लानिंग करना है, परिवार नियोजन को देखना है ताकि अब 2 बच्चे ही काफ़ी है। सरकार द्वारा फैमिली के लिए परिवार नियोजन के लिए कई सारी योजनाएँ बनाए जाते हैं। अब लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन लोगों को क्या पता होता है कि नसबंदी के लिए जब हॉस्पिटल जाएँगे, हँसती-खेलती एक महिला हॉस्पिटल जाएगी और वापस नहीं आएगी। ऐसा ही हुआ है दुर्ग के बजरंग नगर में इस वक़्त हम मौजूद हैं और यहाँ भी एक परिवार ने अपनी बहू को खो दिया, एक पति ने अपनी पत्नी को खो दिया और 2 बच्चों ने अपनी माँ को खो दिया। 2 बच्चों के सिर से माँ का साया चला गया। उनके पति हैं जी भैया, 8 तारीख को ये घटना हुई। उस दिन आप वहाँ मौजूद थे। क्या कुछ हुआ? क्या कुछ आप बीती है आपकी बताइए? मैम मेरे को बुलाया गया था, हम लोग 7 साढ़े मतलब 8 बजे आ जाना करके, हम वहाँ 7:30 बजे पहुँच गए थे। 7:30 पे पहुँचने के बाद बोलते मैडम नाइट वाली बोलती कि मैं अभी नहीं देखूंगी, ये जो अभी आएंगे उन लोग देखेंगे, आप बैठो वेट करो करके। हमको वेट कराया गया, वहाँ वेट किए हम। उसके बाद हमको बुलाया गया 9 बजे, हम लोग गए फिर अंदर। फिर वहाँ सबका फाइल वाइल जमा कर रहे थे, फिर साइन वाइन ले रहे थे। हम लोग को बैठाया गया, हम लोग से ना फाइल ऐसा कुछ नहीं। फिर उसके बाद थोड़ा देर बाद पूजा यादव फाइल लेके अंदर गई, सीधे अंदर गई। अंदर जाने के बाद वो फिर बाहर आई। बाहर आने के बाद मेरे हाथ में चूड़ी उड़ी दी। अब उसके बाद फिर वो अंदर चली गई। फिर थोड़ी देर में मेरे यहाँ की दीदी जो है वो खड़ी है, वो अंदर गई। दीदी दीदी जाने के बाद अंदर से साड़ी लेके आई। साड़ी लेने के आई, उसके बाद से हमको कुछ पता नहीं। उसके बाद सीधा हमको 2:30 बजे बताया गया कैसी सी बात है, उसको झटका आने लगा है। पहले ऐसा कभी दवाई चलता था, ये चलता था, ऐसा कुछ नहीं। सुबह सब स्वस्थ थे, सब गए ऐसे करके ये बताया गया। उसके बाद फिर कम्बल दिए। कम्बल देने के बाद बोलते कि इनको झटका आने लगा है, इसका मामला बिगड़ रहा है ऐसे करके। इनको मैं बोलते करना चाहूँगी, बोलती है वो बेकार। तो मैं बोला मैम इनका कंडीशन देख के मैं कहाँ लेके जाऊँ इस हाल में करके। बोलो तो पास में शंकराचार्य वहाँ ले जाता हूँ करके। उसको आश्रम में ले जाना पड़ा। तो आप एक काम को साइन तो करो पहले करके। मेरे को साइन करा दिया गया, मैं साइन कर दिया। उसके बाद मैं खबर मम्मी लोग को बताने आया बाहर, कैसे से बात मम्मी कंडीशन गड़बड़ा है ऐसे करके। फिर उसके बाद बताने के बाद मैं पूछा फिर कहाँ है मैम पूजा यादव, कहाँ है, कैसे ऐसे करके। तो मेरे को बोला गया कि वहाँ लेके गया आईसीयू में करके। वहाँ मैं दौड़ के गया। वहाँ जाने के बाद मेरे को बताते हैं कि आईसीयू में नहीं लाया अभी तक ऐसे करके। यहाँ सिर्फ किरण को लाया, किरण यादव को करके। पूजा को अभी तक तो लाया नहीं ऐसे करके। मम्मी लोग को फिर फ़ोन लगाया तो हाँ लेके नहीं आया करके। फिर मम्मी लोग बताया थोड़ा देर में कि हाँ यहाँ से अभी लेके जा रहे हैं ऐसे करके। मेरे को जो मैडम है जो ऑपरेशन रूम में थी, वो मेरे को झूठ बोली कि वहाँ ले गए करके, मेरे को बताया। उसके बाद फिर मम्मी लोग बताया कि वही रूम में लेके आ रहे हैं करके। फिर लेके आए, झटका वो इसी हाल में लेके आए। उसके बाद सीधा आईसीयू रूम में लेके गए। आईसीयू रूम में ले जाने के बाद हमको बोलते हैं वहाँ कि आप बाहर वेट करो करके, आपको बुलाते हैं थोड़ी देर में करके। फिर मेरे को आधे घंटे बाद अंदर बुलाया गया। क्या लगता है क्यों झूठ बोला गया? पूजा की स्थिति छुपाने के लिए झूठ बोला गया ऐसा लग रहा है? वो तो है, पूरा तो लापरवाही और गलती तो किए हैं लोग। गलती करने के बाद छुपा रहे हैं। किसकी गलती मान रहे हैं? पूरे डॉक्टर जो अंदर थे सबकी गलती है। अच्छा क्योंकि हमको बताया नहीं गया। बताओ ये कौन सा ऑपरेशन होता है कि सुबह सुबह से घुसा कर 5 घंटा 6 घंटा कौन सा ऑपरेशन होता है बताओ। इस दौरान कैसा व्यवहार डॉक्टरों का था? वहाँ के स्टाफ का क्या व्यवहार था? स्टाफ और मैडम लोग को तो बोले तो हमको तो कोई भाव नहीं दे रहे थे। जैसा बोल रहे थे बाहर जाओ, बाहर बैठो, को अंदर नहीं आना है, ये सब चीज़। बार बार आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई यही बोले। हम कुछ रहेगा हम बताएंगे, कुछ ऐसा रहेगा बताएंगे। और हमको सीधा बताया गया, बताओ 2:30 बजे बताया। ऐसा कौन सा ऑपरेशन कर रहे थे जो 5 घंटा 6 घंटा ऑपरेशन में लग जाता है, आप ही बताओ। जांच के लिए जो टीम आई थी उस पे कितना भरोसा करते हैं? क्या कुछ समझ में आया? अब वो तो बाद में पता चलेगा मैम। ऐसा तो हमको जो बताया है चेक करते हैं, वो देखते हैं अब आगे क्या करते हैं। पूजा को क्या सर्दी खांसी जैसी या कोई और बीमारी थी क्या? अब वो तो ऐसा कुछ था नहीं, सर्दी खांसी ऐसा उस दिन तो ऐसा कुछ नहीं। पहले ऐसा आता सर्दी खांसी तो नॉर्मली चीज़ें होता है, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं था। घर से स्वस्थ गए, सब चीज़ गए, ना खाई थी ना कुछ। 2-3 दिन से तो खाली पेट रख रहे थे लोग, आज आना कल आना, डेली खाली पेट खाली पेट। अब वो देखो ना सुबह से ना वो पानी पी ना कुछ की थी।
कुछ भी नहीं की थी इसने, उस दिन पानी भी नहीं पी। उसको बोला पानी घुट नहीं, नहीं पीऊंगे बोले। क्या काम करते हैं भैया, परिवार में कौन कौन है? अब वो घर का ही काम करता हूँ अभी तो फिलहाल, घर का ही काम। आगे आपके बच्चे भी छोटे हैं, अब कैसे करेंगे, कैसे संभालेंगे? क्या कुछ सरकार से मांग है? सरकार से तो यही मांग मेरे बच्चे लोग का भविष्य के बस बारे में, जो भविष्य बन जाए वही बस मांग है मेरे को। नाम बताएंगे भैया आपका? और जो जो किए गलती उसको थोड़ा सजा हो, कम से कम सजा तो हो उसको। जो आज मेरे साथ हुआ है कल के रोज और किसी के साथ ना हो, ये मैं चाहता हूँ कि कल के रोज और किसी के साथ मत हो। जो आज मेरे साथ हुआ है, जो आज में बीता है मेरे साथ, वो कल के रोज और किसी के साथ मत हो, ये चाहता हूँ मैं। ठीक है, इनकी मम्मी है। आंटी, उस दिन आप भी हॉस्पिटल में थे ना, क्या कुछ देखे आप, क्या कुछ समझ में आया आपको? नहीं, हम लोग को तो बताया कि हम लोग जाते थे ना तो बोलते थे कि जाओ जाओ वहाँ बैठे रहो, हम लोग खुद होगा तो बताएंगे बताएंगे करके हम लोग वापस आके देखते थे अभी आएगी तभी आएगी करके। जिस दिन हॉस्पिटल गई थी पूजा, उस दिन कैसी थी, क्या स्थिति एकदम थी? सही थी मैडम। क्या कुछ बात कर रही थी? घर से निकले जब आप? हाँ, घर से निकली थे, बाबू को बुखार आ गया था, छोटे वाले को दवाई वाई पिलाई तो मेरे पैर में दर्द रहता है मैडम। तो वो बोली भाभी उसके साथ में गई थी, उसकी भाभी है। तो ये लोग लड़का लोग गए, मैं बाद में आऊंगी। बच्चे को बुखार आ गया था, दवाई वाई पिलाकर बोली मम्मी दवाई वाई पिलाकर आना, हम लोग जब तक जा रहे हैं 8 बजे बुलाए हैं करके। जब तक लड़का और ये उसकी भाभी है बहू की, ये लोग पहले गए थे। फिर बच्चे के सिर से अब माँ का साया उठ गया है, कितनी तकलीफ होती है बच्चे को तो कितना तकलीफ होगा बताओ ना, मेरा भी तबीयत अच्छा नहीं रहता है मैडम। और कैसे छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, आपको पूछते होंगे। हाँ, तो पूछते हैं, रोज तंग करते हैं मम्मी मम्मी कहाँ है, मम्मी अस्पताल गई है बुला बुला कर। लड़का सोता नहीं है, रात भर दूध पीता है अपनी मम्मी का। ठीक है। और जी भैया, आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अब एक परिवार हंसता खेलता जो था वो उजड़ गया है। अब इनके साथ जो लापरवाही लोग किए हैं उसके लिए जो है सिस्टर नर्स वहाँ जो भी रहते हैं उनमें मैं ये चाहूँगा, वो तो ट्रेनर है उनको तो उतना वो रहता नहीं है, लेकिन उनका जो सीनियर होते हैं उनका फर्ज बनता है कि उनको उचित मतलब ढंग से कार्रवाई को करे, और जो भी ऑपरेशन जैसी जिम्मेदारी वाली जो कार्य है उसको स्वयं करे और साथ में वहाँ रह के करे, ताकि ऐसी लापरवाही दोबारा किसी के साथ मत हो। और दूसरा, मैं इसको लापरवाही नहीं मानता, सीधा सीधा हत्या मानता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इसको थोड़ा सा ध्यान दे, खास करके हमारे अभी जो गजेंद्र यादव जी हैं और माननीय जो भी मतलब मंत्री वगैरह हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो इस घर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें और यहाँ उनके लिए कुछ ऐसा व्यवस्था करें जिससे आने वाले समय बच्चे लोगों को, उनके भविष्य को थोड़ा सुरक्षित मतलब एक आधार मिले। अभी बच्चे मेरे, हाँ, क्या हम एक मिडिल क्लास गरीब परिवार हैं, छोटे मोटे धंधे और रोजगार के सहारे काम चलता है इनका, और मैं नहीं चाहता हूँ कि भविष्य में कभी बच्चे के साथ ऐसा कुछ और हो जिससे उनको कोई प्रॉब्लम या परेशानी आए। तो उनके लिए एक उचित मुआवजा की मांग करता हूँ। मैं रिश्ते में उनका फूफा लगता हूँ, है ना। कोई और जनप्रतिनिधि आए मिलने के लिए? जनप्रतिनिधि इन परिवार लोगों से कल्याण? कांटेक्ट हुआ है, सबसे हुआ है, नेता से भी हुआ, प्रतिपक्ष से भी हुआ है, लेकिन कोई अभी तक यहाँ आके संपर्क नहीं किए हैं। और हाँ, बस सूचना सबको मिल चुका है, पेपर में भी छपा है, मोबाइल में छपा है, सभी जगह हम उनको जानकारी सबको हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी की तरफ से कोई उचित जो मतलब हमको अनुशासन मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। तो हम चाहते हैं बच्चे लोगों के भविष्य के लिए कुछ ऐसा किया जाए ताकि उनको कोई दिक्कत मत आए, और हो सके तो किसी एक बच्चे को जो बलिंग हो जाए 18-19 साल, तो उनको एक सरकारी नौकरी का प्रावधान दिया जाए। जांच के लिए जो टीम और गठित की गई है उन पे जी हाँ। कितना भरोसा है? अब उन पर तो भरोसा क्या है भैया, ये तो भरोसे में ही पूरा मतलब सब चलता है, लेकिन हम चाहते हैं किसी के साथ और दोबारा ऐसी दुर्घटना मत घटे, और उनको साथ कुछ ऐसा मतलब प्रावधान रखा जाए ताकि उनको भी जवाबदेही बने। ये नहीं कि मतलब दस्तखत करवा लिए और परिजन उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो ऑपरेशन कर रहे हैं किसी प्रकार का, उनका भी कुछ दायित्व बनता है कि ऐसी कुछ लापरवाही हो तो उनको भी उसमें दोषी करार दिया जाए, ताकि आगे के लिए वो भी उस चीज़ को समझें कि किसी की ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं होती कि आप चंद मुआवजा दे के उसको आप किनारे कर दें। तो आपने देखा कि 8 नवंबर की ये घटना है जहां लगभग 9 ऑपरेशन नसबंदी के उस दिन हुए थे, जिसके बाद 2 महिलाओं की मौत हो गई थी, जिसमें एक परिवार
ये भी था इस परिवार की भी एक बहू थी 27 वर्षीय पूजा यादव, जिसके 2 बच्चे हैं और एक बच्चा 2 साल का है, दूसरा बच्चा जो है वो 4 साल का है। बताया जा रहा है कि छोटा बच्चा अभी भी अपनी माँ का दूध पीता था। अब दोनों ही बच्चे माँ को खोज रहे हैं। 2 लोगों की मौत हो गई है, हॉस्पिटल की लापरवाही है। अब राज्य स्तरीय एक टीम गठित की गई है, रायपुर से एक टीम आई थी डॉक्टरों की, जो मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही जो मुख्य बिंदु है वो खुल पाएंगे कि किस वजह से ये लापरवाही की हुई है और किसकी गलती इसमें थी। और घर वाले जो है कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, साथ ही बच्चों के लिए भी एक सुरक्षा निधि की मांग कर रहे हैं। ऑपरेशन था, उसमें 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी, क्या कुछ खामियां पाई गई? और साथ ही सर परिजन का आरोप है कि लापरवाही अस्पताल प्रबंधन द्वारा बरती गई। पिछले दिनों जिला चिकित्सालय में एक 2 दुखद घटनाएं हुई, जिसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हुई है। उसमें एक महिला का जो सीजरियन ऑपरेशन हो रहा है उस दौरान नसबंदी की जा रही थी, और दूसरी महिला का भी नसबंदी के दौरान मृत्यु हुई है, नसबंदी के उपरांत मृत्यु हुई है। उस प्रकरण में जो मृत्यु के कारण को जांचने के लिए, उसके कारण का पता लगाने के लिए और भविष्य में इस तरह की कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए सिविल सर्जन द्वारा लोकल स्तर पे भी एक जांच टीम बनाई गई थी। और उसके बाद कल राज्य स्तर पे भी एक जांच टीम यहाँ पे आई थी, जो एक्सपर्ट उसमें थे, और उन्होंने पूरी घटनाक्रम का विवरण लिया है। और उनके निष्कर्ष के उपरांत भी हम बता पाएंगे कि इसमें कहाँ पे कमी थी और आगे हम क्या इस तरह से सुधार कर सकते हैं। सर, एक महिला जो भर्ती उसकी भी नस कर दी पेशाब की, कैसे ये गलती हुई और क्या कुछ इस पर कार्य? जिला चिकित्सालय में विभिन्न प्रकार की सर्जरी की जाती है और सर्जरी के दौरान कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन आते हैं, लेकिन सर्जरी के दौरान आने वाले कॉम्प्लिकेशन को करेक्ट किया जाता है। पर्टिकुलर आप जिस महिला की बात कर रहे हैं उसका भी मेरे संज्ञान में आया है कि कोई नर्स को इंजरी हुई थी ऑपरेशन के दौरान, और जो मेरी जानकारी है कि उसको करेक्ट कर लिया गया था। वर्तमान में कैसी है उसकी हालत? स्थिर है, कैसी है? जो आखिरी जानकारी मेरे पास थी उसके हिसाब से उसकी हालत स्थिर थी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।